हे गाइस, तो आप चैनल पे अभी आ चुके हैं और चैनल में आपका मैं ज़रूर से स्वागत करूंगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और अगर आज चैनल पे नए हैं तो आपने जैसे आगे स्टार्ट में देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और अच्छे खासे स्टॉक मार्केट अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो गाइज, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर शेयर, जिसकी मैं बात यहाँ इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो में कोई 10 स्टॉक्स नहीं दिखाने वाला हूँ, एक ही स्टॉक। तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी एलएसी पे फेस ऑफ हो रहा है, काफ़ी टेंशन है और इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, वो रूस गए हुए हैं और वहाँ पे वो चाह रहे हैं कि वो चाइना पे प्रेशर बनाए ताकि जो सिचुएशन है दर बदर इम्प्रूव हो। और इस जो न्यूज़ है, इसके कारण जो टेंशन बढ़ा है, इसके कारण एक कंपनी है जिसे एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। और मैं ऑर्डर की बात करूंगा, स्पेसिफिक क्या चीज़ का ऑर्डर मिला है, तो उसमें एक चीज़ आती है, सबसे पहली चीज़ आती है बुलेट प्रूफ जैकेट, दूसरी चीज़ आती है वो आती है बुलेट प्रूफ हेलमेट और तीसरी चीज़ आती है वो हेडबैंड। तो मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि वो कंपनी कौन सी है, इधर उधर की बातों को मैं घुमाऊंगा नहीं आपके लिए। और मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका फंडामेंटल्स क्या है और वो कंपनी क्या करती है, क्या चीज़ें बनाती है, एंड एट द एंड आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना उसके बारे में मैं राय दूंगा। और एक चीज़ और हम लोग वो भी चेक करेंगे, टेक्निकल चीज़, क्योंकि एज लाइक मेरा बेस है टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम राइट है कि नहीं, मार्केट की स्थिति को देखेंगे कि मार्केट की स्थिति के हिसाब से अभी आपका बाइंग करना सही है या नहीं, तो इसे भी हम लोग समझेंगे एंड देन अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस कंपनी का नाम है, आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा है, वो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में मिधानी भी कहते हैं। तो इसे ऑर्डर मिला है सरकार की तरफ से, जो मैंने आपको कहा, और एक बड़ा ऑर्डर इसके हाथ में लगा है बुलेट प्रूफ जैकेट का और हेडबैंड्स का, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स का। तो हम लोग यहाँ पे अभी फंडामेंटल चेक करते हैं। तो ये कंपनी अगर बात करेंगे तो 2018 में यहाँ पे लिस्ट हुई थी। ऐसा नहीं कि ये कंपनी 2018 में आई है मार्केट में, बात नहीं कि लिस्टिंग अभी 2018 में, कंपनी एग्जिस्टिंग काफ़ी सालों से कर रही है। तो फंडामेंटल अगर आप चेक करोगे तो इसके एक 1 वीक के रिटर्न आपको करीबन 9.75 दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर बात करेंगे आपको यहाँ पे 1 मंथ के, तो 1 मंथ के रिटर्न आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 10.96। अगर बात करेंगे 1 ईयर के, तो 1 ईयर में आपको रिटर्न दिख रहे हैं 79.21। और अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे यहाँ पे, जो क्योंकि 2 साल ही हुए ऐसे, अगर आप देखोगे चार्ट्स तो आपको चार्ट यहाँ पे 2018 से आना चालू हो रहा है। तो मतलब ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है 2 सालों से, और ज़्यादा इसे टाइम नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। अगर आप बात करेंगे करंट प्राइस की, तो करंट प्राइस यहाँ पे चल रही है 223.30। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ टिकट टेप की, जो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देती है आपको और काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं डिसीजंस लेने के लिए। तो हम इसे और फंडामेंटली और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या प्रमोटर होल्डिंग्स हैं, ये कंपनी क्या करती है, और आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिक दिख रही है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है और रिस्क जो है यहाँ पे लो है, क्योंकि इसका जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो मैं आपको और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा और चल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें करती है। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि जब उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे अपना प्रोडक्शन करना पड़ता है और उसे जो सप्लाई है उसे अपना जो बायर होता है उसे देना पड़ता है। अग्री की पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं आते, हाँ जैसे कि, लेकिन प्रॉफिट तो उनको शो करना पड़ता है और उसको प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो उनके शेयर प्राइसेस में देखने मिलेगा, राइट आपको। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ज़रूरी नहीं कि पैसा अभी आ जाएगा, बट हाँ तो उसका जो प्रॉफिट है वो अभी आपको देखने मिलेगा। तो हम लोग चले जाते हैं एनएससी की साइट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो शेयर का प्राइस चल रहा था 223, आपको दिख रहा है 223 का प्राइस क्लोज हुआ था और हाई 229 का है। और कंपनी अभी आप देखोगे तो इसका जो 52 वीक्स का हाई है वो करीबन आपको अपर प्राइस बैंड 258 का दिख रहा है और लोअर प्राइस 52 वीक का हाई 278 आपको दिख रहा है यहाँ पे, और जो 52 वीक का लो है 108 पॉइंट दिख रहा है। तो अभी कंपनी यूजुअली ट्रेडिंग उसके बीच में ही आप ट्रेड कर रही है। अगर आप बात करेंगे डेटा पॉइंट्स की, और डेटा पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि क्या डेटा पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे डिलीवरी कितनी है। लास्ट को आपको दिख रही है डिलीवरी 24% की डिलीवरी यहाँ पे दिख रही है, जो कि अच्छी है। मतलब एक ज़्यादा कम भी नहीं बोलूँगा मैं, ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, हाँ बट ठीक ठाक है डिलीवरी, आपको डिलीवरी दिख रही है ठीक ठाक। अगर बात करूँगा मैं और चीज़ों की यहाँ पे,
तो देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग्स कितनी है यहाँ पे। अगर आपको देखोगे तो काफ़ी सारी डिटेल मिलेगी कंपनी इन्फॉर्मेशन में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 74% होल्डिंग प्रमोटर की है, बाकी जो 26% है वो आपको यहाँ पे पब्लिक की दिखेगी। और फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने मुनाफा जो यहाँ पे एग्जैक्टली डबल हो गया है, 3500 करोड़ से यूजुअली यहाँ पे अब जो मुनाफा है 6050 लाख हो गया है यहाँ पे। तो वैल्यू इन लैक्स है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे जो प्रमोटर की बात करते हैं, जब हम ये प्रमोटर देखते हैं तो हमें एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखनी ज़रूरी होती है, तो वो होती है यहाँ पे कि इन्होंने कुछ शेयर जो अपने जो प्रमोटर है उन्होंने कुछ जो है कोई यहाँ पे चार्ज तो नहीं लगा रखा, जो अपने जो शेयर्स है वो प्लेज तो नहीं कर रखे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोटर ने कोई भी यहाँ पे कुछ चीज़ें प्लेज नहीं की है एज अ लाइक ऑफ प्लेजिंग। तो ये अच्छी बात है एक कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपनी रेगुलरली आपको डिविडेंड यहाँ पे देती हुई आ रही है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है और चीज़ें, अगर आपको डेटा और फंडामेंटली देखना है कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है वो सब चीज़ें है, तो आपको कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा में मिलेगा, कंपनी के प्राइसेस में मिलेगा। लेकिन हम लोग जाते हैं वापस टिकट टेप की तरफ और कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे ड्रिल डाउन करते हैं। तो कंपनी का यहाँ पे आपको सेक्टर पी दिख रहा है, लेकिन हाँ हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स को। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा खासा है। आपको दिख रहा है कि 2016 से कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे रेवेन्यू बना रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू दिख रहा है, रेवेन्यू में अच्छी खासी स्टेबिलिटी है यहाँ पे दिख रही है आपको। और प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सेप्शनल ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी दिख रही है, ना गिरावट दिख रही है और ना कोई एक्सेस दिख रहा है। तो हाँ, तो स्टार्ट में क्या होता है, जैसे ग्रोइंग कंपनी होती है तो अपना बिजनेस स्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। और आपको यहाँ पे स्पेसिफिक मिल जाता है डेटा कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कि लास्ट 6 महीने में प्रमोटर की होल्डिंग कोई चेंज नहीं हुई है। और प्लेज 0% प्लेज आपको ये दिख रहा है। म्यूचुअल फंड ने अपने जो होल्डिंग है वो उनको एक 1.52% से यहाँ पे इंक्रीज किया, ये भी आपको दिख रहा है, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको डेटा पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो जल्दी मिल जाते हैं। तो देखते हैं डिटेल, अगर होल्डिंग्स को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे कि क्या होल्डिंग्स डिटेल में है, तो आपको देख रहे हो कि 74% मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर के पास है। फिर म्यूचुअल फंड 14.81 होल्ड करते हैं, DIIs 18.77 होल्ड करते हैं और बाकी अदर पार्टी 6 पॉइंट। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है तकरीबन आपको इतने 6 क्वार्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और लगातार कंसिस्टेंटली सेम प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग सेम होना एक अच्छा काम दर्शाता है कि प्रमोटर्स अभी भी कंसिस्टेंट है यहाँ पे और वो अपनी कंपनी पे बिलीव करते हैं, तभी उन्होंने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो कंपनी मैंने आपको कहा कि स्मॉल ट्रैक पे और यहाँ पे मेटल ट्रेकर है। कंपनी क्या है बेसिकली, अपनी मेटल जो है मिश्र धातु, आपको पता है कि ये जो मेटल्स से रिलेटेड जो होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है काफ़ी सारे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे और एनालिसिस करते हैं और सारी चीज़ों का। लेकिन यहाँ पे प्राइस चल रहा है आपका 224 और आपको इससे बाय करना है नहीं बाय करना है उसका डिसीजन अगर आपको लेना है, क्योंकि ये ऑर्डर तो मिल गया, आपको पता है कि ऑर्डर मिल गया है। इससे प्राइसेस में आपको यहाँ पे जंप देखने मिल सकता है यहाँ पे। तो हम लोग जाते हैं टेक्निकल चेक कर लेते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट्स में डिटेल में जानेंगे क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्चुअल में क्या ऑर्डर मिला है। तो आपको अगर मेरा चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। मैंने आपके लिए डेली चार्ट मिश्र धातु निगम का खोल लिया है। तो अगर आपको मुझे लगता है, जैसे आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे प्राइस ने ऑलमोस्ट इस प्राइस के आसपास 4 बार सपोर्ट ले लिया। एक बार ये मैं अप्रॉक्सीमेट निकाल रहा हूँ, 2 बार और तीसरी बार और चौथी बार। यहाँ चौथी बार से प्राइस यहाँ पे ऊपर मुड़ा है और ये एज अ लाइक पहला रेजिस्टेंस जोन काम करेगा, जो यहाँ पे पिछला इसका प्रीवियस हाई है। जैसे ही हम लोग इसके ऊपर क्लोज दे देंगे 240 के ऊपर, तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में नेक्स्ट टारगेट यानी कि 280 तक टारगेट दिखा सकती है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, स्मॉल कैप कंपनी है। तो स्मॉल कैप कंपैरेटिवली रिस्की होते हैं। जब ब्रॉडर मार्केट गिरेगा तो ये स्टॉक और ज़्यादा से गिरेगा। तो मेरा मानना है, अगर मैं ओवरऑल मार्केट ट्रेंड की बात करूं, जैसे मैं आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बताता हूं, तो निफ्टी अभी ऑलमोस्ट अपनी हाई पे चलेगा 10,500, मैंने आपको बताया था 10,500-600 जा सकता है और 10,800 भी एक आध बार टच कर सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में जुलाई के मंथ की बात करूंगा, वहां पे मैं गिरावट देख रहा हूं। तो जब ब्रॉडर मार्केट गिरेगा तो स्टॉक में गिरावट दिखेगी। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि हाँ, ये स्टॉक एक बार 240-50 के लेवल टच करेगा, लेकिन हाँ वापस जब गिरावट आई तो ये स्टॉक बहुत जोर से गिरेगा। और अगर आपको स्टॉक 170-80 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक बाय कर लीजिए। स्मॉल कैप है, अपना थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ राय देता हूं, मैं बाकी जो सलाहकार है उनकी तरह नहीं कि ओके आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, नहीं, आप कर लीजिए। थोड़ा बहुत अपना पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ग्रो कैसे होगा, राइट। थोड़ा तो रिस्क इन्वेस्टर को लेना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर आप करते हो तो वो लेना चाहिए। बाकी जो आपको वो राय नहीं देते, वो बोलते कि आप करिए मत करिए, मैं तो आपको ऐसे टाइम पास के लिए आपके लिए वीडियो लेके आओ, राइट। मेरा पर्पस है आपको एक डिसिसिव लेवल पे लेके आओ,
ताकि आपको समझे कि हाँ मेरा रिस्क कितना है, मेरा रिवॉर्ड कितना है, आपको मैं बता दिया आपको। तो रिस्क 170 पे आपको मिले, 170-80 के आसपास गिरावट में तो लीजिए। अभी थोड़ा हाई रिस्की है तो 240 तक आप जाते देख सकते हो, रिवॉर्ड काफ़ी कम है तो इसलिए मैं अभी बाई की सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे। बाकी आपका एट द एंड आपका डिसीजन है। मैं तो आपको चार्टिकली बात करूंगा इसलिए, और ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है मैंने आपको जैसा बताया, क्योंकि कंपनी 2 साल से ही लिस्टेड मार्केट में है तो ज़्यादा चार्ट्स अवेलेबल नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी के अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करेंगे आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिख रहा है, कंटिन्यूसली ग्रोथ है, तो कंपनी अच्छी है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और क्या प्रोडक्ट्स है हम उसको डिटेल में जानेंगे, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, मेरा जो दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे जो एक सर थे स्वप्निल पटनी, वो भी अपने इस दोस्त को यूज़ करते थे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने के लिए, तो मैं भी अपने उस दोस्त के पास जाऊँगा। तो मेरा दोस्त है विकी, मैं उस विकी के पास चले जाता हूँ कि भाई विकी बता कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी आप जैसे ही कंपनी पे जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें डिटेल मिल जाती है। ये कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है। तो PSU है तो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट का इसमें हिस्सेदारी है, PSU है। और इसमें जो 74% की होल्डिंग मैंने आपको बताई वो किसकी है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है यहाँ पे। वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आपको ओनर जो दिख रहा है यहाँ पे वो लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में कि जो ओनर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम लोग जाते हैं डिटेल में कि क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, तो देखते हैं मिधानी। तो मिधानी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे आर्मर्स प्रोडक्ट बनाती है, मतलब जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो इसका जो फेमस प्रोडक्ट है वो रक्षा बुलेट प्रूफ जैकेट, जो मैंने आपको बताया कि इसका ऑर्डर इसको मिला है। एक और है पटका हेडबैंड, मैंने आपको बताया वो, और बुलेट प्रूफ प्रोडक्शन इसमें आ जाता है हेलमेट्स। और ये लोग मिधानी क्या करती है कि AK-47 है, इनकी पिस्टल्स भी बनाती है। और इनका एक और अच्छा प्रोडक्ट है फेमस है, वो भाभा कवच करके फेमस है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के इमेजेस भी दिख रहे होंगे, क्लियरली आपको विजिबल है। तो अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स हाईलाइट करके बताऊँ तो ये फुल्ली आर्मर्ड बस है, मतलब जो हथियारों से लदी हुई बस है, मतलब अपने काम के लिए जो आने वाली है। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे जो भाभा कवच है उसके लिए यहाँ पे इनको ऑर्डर्स मिला हुआ है, उसके इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो मेटल से रिलेटेड ये इनका काम है। तो अगर ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी है तो एक अच्छा खासा भरोसा भी यहाँ पे बन जाता है। तो मेरी राय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक बता देता हूँ। आज के दिन भी स्टॉक ने रैली करीबन 4% की रैली की है, आपको मिश्रित 4% की रैली दिख रही है। और मैंने आपको रिटर्न्स ऑलरेडी बता दिए है। प्रमोटर्स के बारे में मैंने बात की, कंसिस्टेंट होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे अपनी जो होल्डिंग है बढ़ा रहे हैं। DISD अच्छी खरीदारी करे। तो मैंने आपको टेक्निकली बताया, फंडामेंटली बताया, न्यूज़ बेस भी बताया कि ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइज आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। आपको इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आई एग्री। स्मॉल कैप है, रिस्क है, बट हाँ रिवॉर्ड है, लेकिन हाँ सही प्राइस पे लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सही प्राइस बताई। अगर आपको थोड़ा सेफ जोन में लेना है तो 170-180 के आसपास लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो मे बी आप 200 के आसपास भी ले सकते हैं। और अभी रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, मे बी ये 240-50 तक जाए और फिर वहाँ से टर्न करे। तो ये अच्छा PSU बास्केट में अच्छा स्टॉक है। तो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है जो अपने लिए काम आ सकता है। बाकी और भी काफ़ी सारे डिफेंस के स्टॉक है, बट ये काफ़ी स्पेसिफिक है और अच्छा खासा फेवरेबल स्टॉक है जिसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और डेफिनेटली मैं कुछ इनपुट्स आपके लिए वैल्यूएबल दिए होंगे। और आपको लगता है कि कुछ भी इनपुट्स आपके लिए वैल्यूएबल है डिसीजंस के लिए, तो चैनल को हिट ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँगा जो क्वालिटी आपको अपडेट्स देते रहेंगे और जो आपका डिसीजन इंप्रूव करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।